अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर चालू अप्पी का व्लॉग नहीं आया तो समझ जाओ भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। आपस में इनमें कुछ ना कुछ तो भाई साहब हुआ है, जिसके चलते 9 तारीख को ये अकाउंट क्रिएट हुआ है। इसमें 2 से 3 वीडियो डाली गई थी, फिर लगातार 2 दिन से लिंक लगाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट में। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई साहब घमासान युद्ध हुआ है पैसे को लेके। नल्ला नकारे को अपने आप को प्रूव करना है कि मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं भी पैसा कमाऊंगा। ये भाई साहब पिटारा खुला ना खुला, मतलब वो जो वेडिंग एनिवर्सरी के जो इनके गिफ्ट थे, ऐसा लग रहा है कि ये जो तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया सही कहा है किसी ने, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ गया बेचारे का काम। और सब कुछ ठीक ठाक है तो चालू अप्पी को 2 दिन हो गए, 2 दिन में तो व्लॉग डाल ही देना चाहिए था, क्योंकि अब बेचारी कहाँ से उम्मीद लगा के रखेगी कि नहीं 1 मिलियन हो जाएंगे तो ही अपलोड करूंगी। जो 4-5 दिन पहले डाली थी वो कौन सा 1 मिलियन हो गई, धीरे धीरे खिसकते 9 लाख पे आई है, ये भी 9 लाख पे आके रुकी है। तो चालू अप्पी 1 मिलियन के चक्कर में तो एक काम करो, व्लॉग डालना बंद करो। चालू अप्पी के व्लॉग के नीचे 47 मिनट पहले एक कमेंट है, और कमेंट जिसने भी किया है उन्होंने लिखा है, फनी इफ यू वर नॉट अ नेपो हस्बैंड यू वुड हैव टू गॉट गिफ्ट। अपना काम करते तो इज्जत मिलती, फीलिंग सैड फॉर यू बट यू चूज टू बी अ घर जमाई। और किसी ने इस चीज के लिए लिखा, जब वो बार बार कहते ना फ्री एंट्री कर देने चाहिए, तो किसी ने लिखा, भाई साहब क्या सही लिखा है, वो लिखती हैं वो टाइम स्टैंड बता करके, भाई इतने बजे इतने मिनट पर उसने ऐसे बोला, कहती है फ्री, ताकि तेरे जैसे जाहिल फैन पहुंच जाए वहां पर। 500 रुपये इज नॉट दैट मच, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड मुझे भी ये नॉर्मल प्राइस लगा। फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है, हमारे बच्चे कुछ जो पैसे थे हमारे अकाउंट में वो खत्म होते जा रहे हैं, कुछ यहाँ रेस्टोरेंट में लगा दिए, कुछ यहाँ लगा दिए, इतने सारे लोगों का घर चला रहे हैं। हमारा पति नल्ला नकारा आदमी तो कुछ नहीं कमा रहा, जिंदगी में सिर्फ 14,000 रुपये कमाए थे, जो उठा के उसने पिज्जा को दे दिए थे, वही थी उसकी जमा पूंजी जो भी थी। अब बेचारा बेकार हो गया, अब तो अपने खाने पीने के लिए भी मुझसे पैसे लेता है, एक जिम के लिए टी-शर्ट भी नहीं है, उसकी जिम की पेमेंट भी मैं ही करती हूँ फ्रेंड्स। उसको ब्रांडेड जूते कपड़े सिपर सब चीज़ लगा के उसके सर से लेकर पैरों तक का जो भी खर्चा है फ्रेंड्स वो मैं करती हूँ। अपने रेस्टोरेंट के जितने भी एम्प्लॉई है उनको सबको मैं पालती हूँ, ससुराल में पैसे भेजती हूँ। बताओ मैं इतनी नन्ही सी जान, इतने सारे काम, मैं थक जाती हूँ फ्रेंड्स। मेरा पति कुछ नहीं कमाता है, इसलिए एक तो कमाता नहीं है, ऊपर से झगड़ा भी करता है कि जब उसे मेरे ही भाई बहन मुझे गिफ्ट देते हैं मेरी एनिवर्सरी पे और उसे नहीं देते। तो भाई साहब वही पोर्शन हमारा बाकी का रह गया था। चलिए उसी का रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड चलो, ये मुझे खटक रहा है यहाँ पे रखा, चलो इनको खोल लेते। ये खुला, ये है भाई साहब जादू का पिटारा। जादू का पिटारा यहाँ पे खुला और भाई साहब घर का माहौल वो खराब हुआ उसके बाद, क्योंकि इस व्लॉग के बाद तो भाई साहब ना व्लॉग आया है और फिर तो भाई साहब देखो भाई 10 नवंबर को अब जरा डॉट टू डॉट जोड़ना, 10 नवंबर को ये व्लॉग अपलोड हुआ है और उससे एक दिन पहले का व्लॉग होता है, इसका एडिट होती है। तो 9 नवंबर को जब इनके आपस में फजीते तुक्के मिजाजी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके बाद भाई साहब फनी ने नया रातों रात चैनल बना लिया और उसमें जितने भी इसके फ़ोन में क्लिपिंग रह गई, क्योंकि अपने फ़ोन से भी तो शूट करवाते थे जब से इसने इसको आईफोन दिलवाया है, तो वो सारी क्लिपिंग जोड़ जोड़ के अब वो अपलोड कर देगा। हाँ फनी, इसको खोलना है, लेकिन मैं सोची थी कि इसको मैं अच्छे से खोलूंगी, क्योंकि चालू को सब पता था कि इसमें जो सामान है वो मेरे लिए, क्योंकि वो पहले से चिढ़ा है। भाई साहब 8-9 साल किसी ने इश्क लड़ाया हो, दिन रात बातें करी हो, रात भर जाग के, और उसके बाद 3 साल दिन रात साथ में रहे हो, वो भी रात भर जाग के, तो एक दूसरे को नहीं जानेंगे, एक दूसरे की हरकतों को नहीं पहचानेंगे तो फिर भाई साहब और कौन पहचानेगा, ये बताओ। तो चालू को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये कौन सी बात पे चिढ़ने वाला है। जब ये पिटारा खुलेगा तो भाई साहब उसका क्या है, जो है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव क्या रूप सामने आएगा, इसीलिए पूरा घर खिकी करके हंस रहा था। और फनी जो किलस रहा था ना भाई साहब, वो किलसन निकाली है उसने, ऐसा अपनी बेइज्जती का बदला लिया है कि चैनल ही बना डाला। अब तुम जोड़ लो, डॉट टू डॉट जोड़ लो, सबको पता है एक दिन पहले 2 दिन पहले का इसका शूटेड होता है। 10 नवंबर को ये व्लॉग इसने अपलोड किया है, 9 नवंबर को चैनल बना है, यानी कि जब ये बातें हो रही थी उसी टाइम इनमें बहसबाजी हुई है तो और तुनक मिजाजी हुई है और चैनल क्रिएट कर लिया गया। और चैनल क्रिएट करते के साथ ही भाई साहब उसमें वीडियो भी अपलोड कर दी, और लग रहा है एडिट भी खुद ही करा है, क्योंकि एक ही क्लिपिंग लगातार वाली क्लिपिंग नहीं है, 2-3 क्लिपिंगों को जोड़ के 4 मिनट का 5 मिनट का जो है मिनी व्लॉग करके डाला है। और एक बात बताओ, किसी का भी सही,
चाहे वो फैन पेज, कोई फैन पेज को इसको ये इतनी इजाजत देगी भला कि मेरी क्लिपिंग चुरा के तुम पूरी पूरी मेरी क्लिपिंग को डालो और उसको अपलोड करो और उसको भी फिर फनी से कहेगी कि तुम इसको जो है ना अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो। अपने मेहनत के किए गए कंटेंट को ये किसी और को लेने देगी? ये पिज्जा को तो कुछ करने नहीं दे रही, पिज्जा को बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करने नहीं दे रही, इतनी जगह साथ में ले जा रही है घुमाने के लिए, मजा लो उसको रिकॉर्ड करने दे। आईफोन उसके पास, नेट उसके पास, और लड़की लेकिन इजाजत नहीं है उस लड़की के पास कि तू कंटेंट क्रिएट कर ले। तो डेफिनेटली इतनी हिमाकत, इतनी मजाकत, इतनी हिम्मत जो है ना, ये सिर्फ फनी कर सकता है, वो भी जब इनके आपस में लड़ाई फजीत हो जाएंगे। भाई साहब मेरी बात निक्कू से हो रही थी, मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो कह रहे थे कि मैम देखना आप एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये बात खुलेगी ना तो ये भी कह देंगे ये कि वो फनी का आईडी किसी ने हैक कर ली थी। भाई साहब देखने वाली बात ये है कि चालू अपी अब वापस आके इसका क्या जवाब देने वाली है कि ये कौन सा चैनल है, किसका चैनल है, क्यों प्रमोट कर रहा है, क्यों उसमें मिनी व्लॉग डाल रहा है, क्यों वही सेम कंटेंट डाल रहा है, क्यों पुराना कंटेंट डाल रहा है। फ्रेंड मुझे लगी थी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। फ्रेंड अब वो डायलॉग चेंज हो गया। फ्रेंड मुझे चाहिए थे पैसे इसलिए मैंने मिनी ब्लॉग बनाया। फ्रेंड चालू ने मुझे मेरी औकात दिखा दी तो मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी। कहता है ये मैं देख रहा था कि ये तुम्हारा इसमें कप है, वो तो वो देख रहा है जाली में से कि उसमें क्लचर भी है। अब क्लचर ऑब्वियसली ये अपने टकले वालों पे तो लगाएगा नहीं, बाल ही नहीं है बेचारे के, लगाएगा कहाँ। हाँ क्लचर लग जाते हैं भाई जेंट्स के, लेकिन वो क्लचर लगने लायक बाल तो होने चाहिए सर पे। तो उसमें क्लचर रखे हैं, मग्स रखे हुए हैं, सिपर भी रखा हुआ, तो उसको लगा कि भाई साहब मिला जुला होगा, चलो भाई चलो फ्री फंड का सामान मिलेगा। इस बेगैरत इंसान को इतना नहीं पता कि इसके छोटे भाई बहन है ये जो खुद इन पर ही डिपेंडेंट है हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए। अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी सामान लेकर आए हैं तो कम से कम मैं उसको अप्रिशिएट करूँ कि भाई कैसे लेकर आए, और अपनी झेप मिटाने के लिए बाद में क्या बोल रहा था। ना 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 भाई साहब ऐसे मजा नहीं आएगा। इसमें देख लो खोल के कोई तितली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसको इतनी हविस हो रही थी ना, अंदर से इतनी आग लग रही थी इसको कि मैं जल्दी से जल्दी इसको खोल के चेक कर देखूं, क्योंकि सोच रहा था मेरे मतलब की चीजों की बस सिपर दिखाई दिया इसको। तो भाई साहब इसकी ऐसे लार टपक रही थी कि बस जल्दी से खोलो इसको। तो इसमें मिक्स है क्या पिज्जा बताओ, और पिज्जा की पागल सी पीछे से हंसे चली जाती थी। पता है मुझे इतने इरिटेटिंग लगती है वो जब अननेसेसरली हंसती है। हाँ ठीक है भाई बाल बच्चे हंसते रहते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, मजाक मस्ती करते हो, पर कम से कम मजाक वाली बात तो हो, कोई हंसने वाली बात तो हो। बिना वजह की कोई कुछ पूछता है ही या तो उसे भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई फनी भाई जो ना अब चिढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि फनी भाई के मतलब का कुछ है नहीं। एनिवर्सरी दोनों मियाँ बीवी की, तो जो ऑडियंस थी वो डिवाइड हो गई भाई साहब दो हिस्सों में, कि फनी भाई की भी थी, कोई बर्थडे थोड़ी ना था, या सिस्टर डे था जो खाली चालू अपी को ही दे दी। लेकिन फ्रेंड्स पैसे हम खर्च करते हैं तो हमें गिफ्ट मिलने चाहिए। नल्ला नकारा गुटकू मेरा हस्बैंड ये कुछ नहीं करता, इवन ये तो एडिटिंग में भी मेरी हेल्प नहीं करता, तो मैं क्यों अपने भाई बहन से इसको गिफ्ट दिलाऊं। और किलस गया भाई साहब, उसको पैकेट को इधर उधर घुमा फिरा के पलट के देखने पे कह रहा तुम्हारा सामान ज्यादा है इसमें, और हाथों को फेंक के कह रहा तुम्हारा सामान ज्यादा है इसमें। देख लिया भाई उसने जाली में से कि क्या क्या है, क्लचर है, कप है, या जो भी कुछ सामान है वो तो लेडीज आइटम है। नहीं फनी इसमें सनी भाई लगा, डाल ले तू आग में घी डाल ले। डालो अब ये लिखा देखो, ये ऊपर लिखा, अरे अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं। और लेंस हटा दी है शायद इसने, इसलिए इसको दिख नहीं रहा है कि उसमें हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है चालू एंड फनी भाई। तुम्हारा नाम ऊपर क्यों लिखा, मेरा नाम नीचे क्यों लिखा। ले भाई अब इससे भी प्रॉब्लम है। अबे तू पागल आदमी, ये तो देख तेरे नाम को उसने इब्राहिम कर दिया, मतलब उसने क्या करा चालू। चलो पूरा ही नाम बता देते हैं। इंस्टाग्राम पे इसने लिख रखा है सबा खालिद इब्राहिम। तो भाई तूने अब खालिद नियाज छोड़ के खालिद इब्राहिम कर लिया, तो तूने अपना ज़मीर बेच दिया, अपने माँ बाप बेच दिए, अपना ज़मीर, अपनी इज्जत, डिग्निटी सब बेच दिया। तो भाई तू अब वो है नहीं शिकायत करने वाला। तो चालू पे कहती है रेड फ्लैग मत बनो, वो रेड फ्लैग था। अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है तो तेरा कब को सगा हो जाएगा भाई। और वो रेड फ्लैग था जब वो तुझे ये कहता था मेरी चालू 400 ग्राम की भी हो जाएगी, सॉरी 400 किलो की भी हो जाएगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मेरी प्यारी बीवी रहेगी। कौन भैया, कौन हस्बैंड, कोई माँ बाप, भाई बहन, बहने, भाभी, इवन ननद भाभी का रिश्ता बहुत जगह पे ऐसा अच्छा होता है, बहुत जगह पे ऐसा अच्छा नहीं होता। वो भी ये नहीं चाहेगा कि भाई कोई मेरा भाभी या मेरी ननद जो है वो 400 किलो की हो जाए। ये कैसा पति और ये कैसा प्यार है जो ये कहता है कि 400 किलो की भी हो जाएगी तो अभी, और 400 किलो की हो जाएगी तो वो फट नहीं जाएगी। उसको सांस लेने में अभी इतनी तकलीफ हो रही है, जब वो 150 किलो की हो रही है तो 400 किलो की हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा। और कैसे घूर घूर के देख रहा है उसको, रेड फ्लैग मत भरो जब उसने कहा तो उसको घूर घूर के बड़ी आंखें करके देख रहा है। और चालू को तो देख लो जरा भाई साहब, और उसको कहता है आंखें फाड़ फाड़ के, और तुम ग्रीन नहीं
बनो ज्यादा, तो सुलट लेंगे हम तुम्हें, कर लेंगे तुम्हारे हम चैनल पे कब्जा। फनी तुम ऐसे कब से हो गए हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। अरे वो ऐसा ही था, तू बेवकूफ औरत थी, तुझे बेवकूफ बना दिया उसने, और इंशाल्लाह तू बेवकूफ ही बनेगी क्योंकि तू ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है खुद को। कहते तुम ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कब से हो गए हो फनी? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तेरा क्या होगा कालिया। हाँ, इसने गोरी तो स्किन अपनी बाद में करवाई है, हम तो अभी से हो गए हैं। ले ले अब क्या बिगाड़ेगी, कहता है आपसे अभी से। और भैया फिर लगा कट, और फिर चालू ने लगाई है इसको फटकार, क्योंकि वहां लगा है कट, और उसके बाद एकदम से नॉर्मल हो गया। फिर कहता है मुझे लगता है इसमें हैदर का भी सामान है। अच्छा ये मेरे लिए भी शेकर है? नहीं नहीं, ये फनी भाई का है। तो चिढ़ गया भाई साहब, इससे भी चिढ़ गया। कहता है अगर तुम्हारे लिए ये शेकर है तो क्या ये चूड़ियां मेरे लिए? पहन ले भाई, तू चूड़ियां पहनने लायक ही है, तू है चूड़ियां पहनने लायक। पहन भाई, घाघरा भी पहन और चूड़ियां भी पहन। जो मर्द कमाता ना हो, जो मर्द इतने मर्दों के बीच में अपनी बीवी को नुमाइश बनाकर रख रहा हो और उसकी खूबसूरती की नुमाइश लगा के वो पैसे पे ऐश कर रहा हो और अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा हो और ये कह रहा हो माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है और दिल्ली वालों तुमने बहुत प्यार दिया है। भाई गैरत आनी चाहिए तेरे को जैसे आदमी को, तो तुझे तो चूड़ियां ही पहन लेनी चाहिए। ले ले भाई चूड़ियां, तू गिफ्ट ले ले, सिपर उसे दे दे। तो हंस के कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा सिपर भी मेरे लिए, कि शायद मुझे भी जिम के लिए मोटिवेट कर रहे हो। मोटिवेट, चलो भाई बहुत बढ़िया। और फिर पता नहीं क्या कहा इसने। अच्छा चलो ये पिज्जा और नान दोनों की तरफ से, तो नान ने भी अंगूठा दिखा दिया। पता नहीं, मैंने पीछे करके बहुत सुनने की कोशिश की कि उसने क्या टोंड मारा और पिज्जा ने क्या बात की सफाई दी उस टाइम पर उसको। और वो कह रहा है शायद कि इंस्टा पेज ने भेजा है, मुझे ऐसा सुनाई दिया। नहीं, कौन इंस्टा पे ऐसे भेजता है? शायद कुछ ऐसा ही था। अगर किसी को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। बेचारे को एक सिपर मिला और उम्मीद में देख रहा है कि एक पैकेट खुला, दूसरा पिटारा खुलेगा। भाई साहब पिटारा खुलेगा, सब में बटेगा। ये हैदर के लिए, उसमें हैदर के झुंझुने भी निकले हैं। अब इस लड़की से कोई ये पूछो, बेहुदा लड़की से, कि भाई उसके बच्चे के पास इतने सारे टॉय हैं और तुम्हारे दोनों जीजा और दीदी की तुम्हारी एनिवर्सरी है, तो कुछ सामान जो है दीदी के लिए लाती, कुछ जीजा के लिए लेकर आती, बच्चे के लिए लेकर आई है, पूरे खानदान के लिए। फैमिली डे था क्या? ये वेलवेट की बैंगल मेरी बहुत फेवरेट है, और जैसे जैसे उसका सामान निकल रहा है वो उसकी तारीफ कर रही है ना, वैसे वैसे फनी की हवा खुशक हो रही है। और मेरे लिए ये मग्स है, और धीरे धीरे उसकी शक्ल पे जो ना 12 बजते जा रहे थे। और ये मग्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट है फ्रेंड, क्योंकि दिन भर में मुझे बहुत यूज होते हैं। कभी मैं चाय पीती हूँ, कभी मैं कॉफी पीती हूँ, कभी मैं कुछ पीती हूँ, कभी मैं नींबू पानी पीती हूँ, कभी मैं गर्म पानी पीती हूँ। ले इतने छोटे छोटे से कप में पता नहीं क्या क्या करेगी। और अब इसके फेवरेट हो गए, आए अब हैं, और इसके फेवरेट पहले हो गए। भाई साहब कितनी झूठी मक्कार औरत है ये, कुछ भी बोलती है कुछ भी। लेकिन इतने में तुम बराबर में अगर देखोगे ना, फनी की शक्ल में 12 बजते जा रहे थे। जैसे जैसे एक एक करके सामान निकल रहा था, तो धीरे धीरे करके टोकरी हो गई खाली, यानी कि एक एक गिफ्ट पूरा खत्म। सब सामान ठीक है, सिंपल और अच्छा। और इंतजार कर रहा है भाई साहब बड़े पेशेंस के साथ कि दूसरा पैकेट खुलेगा जिसमें फनी भाई भी लिखा है। कि ये क्लचर में कैसे लगाऊंगी, ये इतना बड़ा है, ये तितली कैसे लगाऊंगी, ये तितली मुझे चुभ नहीं हंसी आ रही है मुझे, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उड़ जाएगी, टेंशन मत ले, तुझे लेके नहीं उड़ पाएगी बेचारी वो। और किलस के पता नहीं क्या क्या कह रहा है कि तुम नहीं उड़ जाओगी, तितली उड़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। खिसियाना समूह, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कान पे लगा के कहती तितली उड़ी, बस में चली, सीट न मिली हद है। मत उड़ी, तुझे तो ये उड़ नहीं पाएगी तुझे लेके। इसके भी मन में वही ख्यालात चल रहे जो मेरे मन में हो रहे थे। यहाँ पे नेपू हो गया, नेपोटिज्म बोलते हैं ना, मतलब वो ये समझ, वो किस बात के लिए कह रहा है पता है? कहता अभी देखते जाओ, क्योंकि ये वाला जो अब नया वाला जो ये हैम्पर खोल रही है ना, ये हैम्पर भी वो हिला ढुला के सब चीजें चेक कर चुका है, उसमें भी फीमेल आइटम है। अब ये नेपोटिज्म क्यों कह रहा है कि भाई तेरे ही भाई बहन है और तुझे ही दे रहे हैं। ये तो अपना ही अपना हो गया ना भाई। मुझे तो घर वाले से बाहर वाला समझते, तू है घर वाला नहीं है, तू बाहर वाला ही है। घर वाला चालू का होगा लेकिन बाकी सबके लिए तो बाहर वाला। जब से तुझे साले सलज कोई मुंह नहीं लगाता भाई, तेरे को तेरी तरफ पलट के नहीं देखते। गिव अवे करके दूसरों को दे देंगे अपने ब्रांडेड चश्मे, लेकिन अपने बहनों ही को नहीं देंगे। जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपनी लग्जरियस गाड़ी में अपने भाई को बिठा कर लेकर जाते हैं, कजन ब्रदर को, लेकिन अपने साले को नहीं, सॉरी अपने जीजा को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो जीजा नहीं है वो जीजा नहीं है, वो छिच्चा है जिसने चिच्चा लेदर कर दी उनकी इज्जत की। अभी देखते जाओ। और बिना बात की हंसी वो लड़की, वो समझ गई थी भाई साहब ये आदमी किलास रहा है, अब पलटवार करने वाला है। कहती क्यों ऐसा क्या है, उसमें क्या है? अभी तुम देख लेना इसमें क्या क्या निकलेगा। फिर उसमें से कार्ड निकला, फिर उसमें से कार्ड निकाल के पढ़ दिया। बेचारे ने पहले रख दिया था सिपर को उठा के, फिर सिपर खोल रहा है। वो इसको पता क्या कहते हैं? खिसियानी बिल्ली।
बेचारा एक गिफ्ट जो मिला है सिपर का, जो कि ऑलरेडी 1 दर्जन घर में है भाई साहब। उस दिन मैंने 11 गिने थे, 11। हो सकता है उसके बाद भी एक आध और खरीद लिया हो इसने। सिपर है या डिस्पोजेबल ग्लास है कागज के, जो पिया और फेंक दो, पिया और फेंक दो, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। इधर तो 4 फनी का पारा चढ़ रहा है और इसको पेपर पढ़ने की पड़ी है। कीप लव फलाना ढिमाका। कहाँ लव भाई साहब? जहाँ लालच होता है वहाँ लव नहीं होता। लव तो उसका उसके माँ बाप से नहीं है, तुझसे तो खैर क्या ही करेगा वो। कीप लाफिंग कीप फाइटिंग एंड ऑल। देखो इसी में खुलासा ये भी हुआ था कि हम फाइट करते हैं और नहीं तो क्या, वो तो सब करते हैं। पिज्जा ने भी ये बात मेंशन करी कि लड़ते रहो लड़ते रहो, लड़ते हो तुम, ये बता रही है वो। तुम्हें पता है पिज्जा हम फाइट करते हैं और नहीं तो क्या, लड़ते हैं, वो दिखता है, वो तो सब में ही होती है, सब में करते हैं। तुझे बड़ा 21 साल में सब कुछ पता है कि सब लड़ते हैं सब करते हैं। थोड़ा बहुत तो होता है ना, सब करते हैं तो उसमें क्या है, सबको होता है, वो तो सभी लड़ते झगड़ते हैं। और अब जो है ना, ये जो ज्यादा अंग्रेजी की टांग तोड़ने वाली औरत है ना, ये बता रही है अपने गंवार नकारा पति को, कहती है इसमें लिखा है कि आप लड़ते रहो, प्यार से रहो, साथ रहो, टुगेदर रहो, लड़ते भी रहो, खाते भी रहो, पीते भी रहो, लेकिन साथ रहो। साथ रहो पे इतना जोर क्यों दे रही है? ये तुझे छोड़ छोड़ के भागने के लिए मैं माइक के चला जाऊंगा, तुम देखती रही हो। अम्मी कह रही है लंबा सा गर्दन हिला के, हाँ सही बात है, लड़ो और साथ रहो। तुम तो साथ भी नहीं रहती हो, लड़ोगी तो बहुत दूर की बात। तुमसे तो पापा दूर ही दूर रहना पसंद करते। भाई ठीक है, तू थोड़ी बहुत देर के लिए आती है मुझे खाना देना, बस उतना भरी झेल सकता हूँ मैं नहीं झेल सकता भाई तुझे। ये क्या है? चलो निकालते, चलो भाई ये हैदर के कपड़े होंगे। अब टी शर्ट बनी थी रोल। अब भाई साहब पिज्जा को पता था कि किसके कपड़े हैं, ऑलरेडी वो पहले से ही वो चिड़ा बैठा है। और जब वो रोल खुल के पूरा लंबी सी चौड़ी सी टी शर्ट आई है खली की निकल के, पिज्जा का हंसना बंद नहीं हो रहा था। भाई ध्यान देना पीछे बैकग्राउंड नॉइज में, पिज्जा उसको पता था कि जैसे ही पता चलेगा कि ये चालू अपी की है तो पलट के वार हम पे आने वाला, जो कि ऑलरेडी बोल चुका है नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ मेरे है ये। अरे रे रे वाह। और वो लड़की खी ऐसे शर्मा रही है जैसे अभी हल्दी लगने को तैयार बैठी हो एक दुल्हन। जैसे नई नवेली यंग लड़कियां होती है ना, बिल्कुल कामनी सी जो लड़कियां होती है, फिर उनको जब हल्दियां लगाते हैं। भाई देखो मुझे नहीं पता उन लड़कियों का जो बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ हमने तो अपने कल्चर में ऐसे ही देखा है कि जब लड़कियों को हल्दी मेहंदी सब लगवाते हैं ना, उनका रो रो के शर्मा शर्मा के उनका हाल बुरा हो जाता है। मुंह पे हाथ रख के ही अपनी आवाज से सीख लिया है क्या? और भाई साहब फनी ने ये देखते देखते पहले खुला रोल हुआ तो उनको लगा भाई साहब ये हैदर का कपड़ा होगा। थोड़ा सा और खुला तो उसको लगा हो सकता है भाई साहब मेरी टी शर्ट हो, ये बच्चों को शर्म आ गई हो कि मेरे लिए टी शर्ट ले आओ। वो जैसे ही खुला भाई साहब वो खली की बराबर की जो साइज की टी शर्ट है। फनी का जो गुस्सा फूटा है, इधर पिज्जा हंस रही है, नान हंस रहा है, सारा घर जो हंस रहा है। इतना किलस गया है वो आदमी, इतनी बड़ी है, और टी शर्ट तो देख लो भाई साहब कितनी बड़ी है। और भाई साहब मुंह दबा के हंस रही है, और जो खानदान पूरा का पूरा हंसा है, वो जो फनी की घनघोर बेइज्जती हुई है भाई, बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस बेइज्जती का बदला ऐसे लिया, ले आज ही चैनल बनेगा और अब मैं खुद की कमाई खुद करूंगा, खुद की टी शर्ट खुद खरीदूंगा और खुद की एनिवर्सरी पे खुद को गिफ्ट दूंगा। भाई साहब टी शर्ट का साइज खुला और साइज निकला चालू अप्पी का। अब जब सबने हंसना शुरू कर दिया तो फनी ने पीछे से नान की आवाज आई है, और नान फनी की चुटकी लेके कहता है पहन लो फनी भाई, आप पहन लो। फिर जो फनी सड़ा है भाई साहब कहता है सुन लो, कान खोल कर सुन लो, इनके बर्थडे पे कुछ नहीं आएगा। तू कौन होता है भाई लाने वाला नहीं लाने वाला? उनकी बहनों से पूछ। कहता है सुन लो, कान खोल के सुन लो, इनके बर्थडे पे कुछ नहीं दूंगा, एक सामान भी नहीं दूंगा इनको। तू देगा तू अपने लिए एक सिंगल टी शर्ट नहीं खरीद सकता। वो भी छोड़ो, ये जो अपने लिए पान खाता है ना, पान समझ जाओ भाई, नाम नहीं ले सकते आजकल, वही जो खा के अमृत टपक जाता है। तो वो भी ये चालू के पैसे से लेता है। अब सोच कर देखो। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना यार, एक एक मैसेज तो लिखना बनता है। जो नहीं भी कमेंट करते ना, वो अपने स्टाइल में मुझे लिख कर भेजना कि कैसे मांगता होगा ये उसके लिए पैसा। देखती हूँ कि किसकी कितनी क्रिएटिविटी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, गोला मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, थोड़े से पैसे डाल देना। तो चलो मैंने ऐसे बोला। अब आपके मन में कौन से थॉट आ रहे हैं कि ये किस तरीके से मांगता होगा अपने लिए? प्लीज कमेंट में लिखो। सुनो, इनके बर्थडे में कुछ नहीं दूंगा मैं, सुन लो ना मुझे। और वो मुंह पे हाथ रख के जो हंस रही है, इधर पिज्जा हंस रही है, उधर चालू हंस रही है, उधर उसकी माँ हंस रही है, उधर नान हंस रहा है। हंस हंस के ये कह रहा है चालू अपे की टी शर्ट आप पहन लो। और इन सब को समझ में आ रहा है कि इसको कितना बुरा लग रहा है और इसको कितनी बेइज्जती हो रही है, और वो सारा खानदान एक हो गया है। और इसीलिए इसने टाइटल डाला ससुराल वालों से नाराज। वरना नाराज किससे होता? पिज्जा नान से होता है ना। लेकिन पूरा खानदान जो हंस के खिल्ली उड़ा रहा ना, भाई तू डिजर्व करता है, वाकई में तू डिजर्व करता है यही सब। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और के माँ बाप तुझे कैसे समझ लेंगे अपना भाई? फिर भी उम्मीद में इस लालची आदमी ने, क्योंकि लालच टपक रहा है,
ग्रे कलर की टी शर्ट है जिसमें दिखाई दे रहा है कि भाई पाइपिंग जो है वो रेड कलर से लगी हुई है, उसके बावजूद भी इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसको खोल के देख लूं मैं कि कहीं ऐसा तो ना वो मेरी। साफ समझ में आ रहा था कि वो लेडीज है। कहती मुझे भी लगा था ये ग्रे वाली टी शर्ट उनके लिए, ये भी मेरे लिए। तो कहता है नान भी कहता है मुझे लगा ग्रे वाला शायद सनी भाई के लिए। फिर भाई साहब रेड कलर खोला, कहते हो पिज्जा ये भी तो मेरे लिए ले आई, मुझे लगा था ये फनी का हो। डाल ले तू और आग में घी डाल ले। और भाई साहब ये पूरा का पूरा कॉम्बो था, सब तीनों के कलर अलग अलग थे, प्रिंट बिल्कुल सेम था, ये पूरा सेट उठा लिया गया। अल्लाह सच में बच्चों तुमने सही नहीं करा, फनी के लिए थोड़ा सा मुझे भी बुरा लग रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो खिसियाना हो रहा है, बस उसका बस ना चल रहा, वरना तो अभी के अभी बैग उठा के सूटकेस उठा के अभी अपने मायके चला जाएगा। कह रही फनी भाई का था लेकिन वो 2 दिन बाद आने वाला था, इसमें चालू अपी हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो चालू अपी हमें जाने नहीं देती है। फनी को सफाई देके कह रही है कि चालू अपी की गलती है कि वो हमें जाने नहीं देती। देखा कितना दबा के रखती है, एक सेकंड को भी इसकी नजर से ओझल ना हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दे। जाने नहीं रखती, इसलिए ये भी एक और प्रूफ है कि भाई इसको दिन रात काम में लगाए रखती है, फुर्सत ही नहीं देती है, तो कहां से इंस्टाग्राम पे स्टोरी और रील शेयर करेगी। कह रही है नीला निकला तो मुझे लगा हो सकता है ग्रे वाला उनके लिए हो, फिर लाल निकला तो मुझे लगा लाल वाला उनके लिए। और सारा खानदान हंस रहा है, दोनों महतारियां हंस रही हैं, अम्मा हंस रही हैं, दोनों भाई बहन हंस रहे हैं। और फनी का जो खिसियानापन आया ना भाई साहब फेस, और किलस किलस के बार बार ये कह रहा है ये जो बर्थडे आएगा, अब किसी का भी बर्थडे आएगा, किसका क्या बर्थडे आ रहा है, पहले प्रीजा का बर्थडे आएगा, फिर चालू चबूतरी का आएगा, तो बार बार उसी को ही जता रहा है। क्योंकि ये सब अरेंज करने वाली कौन है, नान का कोई ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होती है, वो तो ये सब लड़की करती है कि भाई हैम्पर बनाना, ये कर बना। और समझ भी उसे ही होनी चाहिए थी कि मैं फनी के लिए भी लेकर आऊं और चालू के लिए भी लेकर आऊं, तो इसलिए ये किल्सन जो है ना, सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो पिज्जा पे। और बर्थडे किसका आ रहा है, यस सही समझ रहे हो। और वहां माता जी जो है ना, मुंह पे हाथ रख रख के, सर पे हाथ रख रख के खिसिया के हंसे चले जा रही हैं, हंसे चले जा रही हैं। और कह रहा मैं आज सबके सामने यहाँ पे वादा कर रहा हूँ किसी का भी बर्थडे आएगा 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा मैं। फनी भाई पता है उसमें चालू अपी की गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। अब जब बारी आ गई है कि भाई गाड़ी में ले जाने के लिए सपोर्टर चाहिए, कोई ना कोई बॉडीगार्ड की तरह से साथ में जाता है, ड्राइवर की तरह से साथ में जाता है, बाकी पैसा तो खर्च जब भी चालू अपी करती है उसके लिए वो नखरे तोड़ेगा। अब चालू अपी की गलती हो या रेहान की गलती हो या किसी की गलती हो, मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझसे अगर किसी ने उम्मीद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। और वो किल्स आ रही है, हंस रही है, उसके मुंह पे हाथ रख रही है, कहते हाथ हटाओ, हंसे जा रही है। पूरा खानदान ने जो हंस के खिसियानापन करा है ना भाई साहब, किलस गया बंद। उम्मीद मुझसे करती हो हर चीज पे, मैं तुम लोगों को घुमाऊं फिराऊं, ये करूं वो करूं, और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। मैं घर जमाई हूँ, तुमने मुझे कुत्ता बना दिया, और वो भी धोबी का, ना घर का ना घाट का। अरे आ रहा है तो तुमने पिज्जा क्यों ऐसा करा, कहती है अरे आ रहा है वो तो 3 दिन बाद क्या आया है इधर के लिए। हाँ तू ले ले, तू बात को बदल ले, पर वो भूलने वाला नहीं है, कर दिया उसने जो कुछ कर रहा था। हाँ सब चीज इसके लिए मंगा ले, सब कुछ इसके लिए कर ले, यह कर ले। और भाई साहब वो भूल नहीं रहा, ये बात बदलने की कोशिश कर रही है, पीछे से हंस रही है, खिखिया रही है कि चलो मैं बात बदल दूं, पलट दूं, हैदर का नाम ले लूं, हैदर के टॉय का नाम ले लूं। और जो दोनों बहनें एक दूसरे को देख देख के हंस रही हैं, पूछे से वो दोनों माएँ हंस रही हैं इनकी। तो भैया अच्छा इंसान जो है खिसिया जाएगा। और सही किया है इसने भाई साहब, मैं तो कहूँ एक दूसरे के चैनल के खिलाफ चैनल खड़े कर लो, पिज्जा नान भी कर ले। और भाई साहब मैं ना अभी सोच रही हूँ कि सुबह के लिए बनाऊंगी, तो एक रिक्वेस्ट आई है कि भाई रेडिट पर एक पोस्ट आई है और उस पर इतने जबरदस्त मजेदार कमेंट्स है ना, मैं सोच रही हूँ कि भाई साहब उस पर बनाऊं। ऐसे टाइटल्स है भाई साहब, मजा आ जाएगा। तो हम इतनी फालतू की मुझसे एक्टिंग मत करो। जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ का हेड मास्टर हूँ मैं। ओ तू हेड मास्टर भी नहीं है, मास्टर भी नहीं है, तू चपरासी भी नहीं है, तू वहाँ का बैल बजाने वाला भी नहीं, तू गेट कीपर भी नहीं है। ये बच्चे इतने शातिर हैं, तेरी बीवी इतनी शातिर है, उन्हीं की छत्र छाया में पले, बेच खाएंगे तुझे। ले आए ना तुझे जड़ से उखाड़ के वहां से यहाँ पर, तू अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। जितना फालतू की बोल रहा है तेरी बस की कुछ नहीं है। रातों रात अगर ये फनी का चैनल है, रातों रात डिलीट हो जाएगा भाई साहब। अम्मी ये कार में लगाने के लिए होता है, जब हम जाते हैं कार में तो इसको कार में चिपका दो। बच्चे मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना खेलते रहते हैं और ये कार के शीशे पे चिपका देते हैं, तो जिससे कि बच्चा खेलता रहता है। तो हम इसे कार के कांच में लगाएंगे। अरे गंवार जाहिल। थैंक यू खाला। और अम्मी समझा रही है तुम्हारी बीवी बच्चों का ही तो लाई है, तुम इतना क्यों बुरा मान रहे हो।
भाई साहब, तुम्हारी बीवी बच्चों का तो लाई है, तो तुम काहे को बुरा मान रहे हो? हाँ, काहे के लिए लाई है? आपके अपने बेटी के लिए लाई है, आपके अपने नाती के लिए लाई है, हमारे लिए कहा लाई है? और हंस हंस के कहती है, थैंक यू रिहान, थैंक यू पिज़्ज़ा, तुमने फनी को चिड़चिड़ा दिया, उसको उसकी औकात दिखा दी, थैंक यू। रिजन देखो कितनी गलत बात है कि तुम फनी के लिए कुछ नहीं लाए। वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का है, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आया है, और तुम यहाँ भी इज्जत नहीं देते, तो बेचारे की इज्जत कहाँ होगी बताओ? भाई भाभी मुंह नहीं लगाते, हम ज्यादा कुछ समझते नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी के टुकड़ों पे पला रहता है। अब तुम थोड़ी बहुत इज्जत करते थे छोटे भाई बहन होने के नाते, अब तुमने भी इसके साथ यही कर दिया। तुमने वैसे तो देखो उसकी औकात दिखा दी, उसको सही जगह पे दिखा दी, पर अभी नहीं दिखानी चाहिए थी। देखो अभी तीसरी एनिवर्सरी, कम से कम 5 एनिवर्सरी आने देते। और भाई साहब उसके बाद जो बेटी खाला ने हाथ मार के जो हंसी है, और अम्मी जो आग में घी डाल रही थी, तो इसलिए बेटी खाला ने उनको टप करके मारा। अम्मा आप बताओ फनी के लिए क्यों नहीं लेकर आई ये लोग सामान? तो अम्मा कहता है, एक थैला देखो सनी के लिए भी होना चाहिए, गलत बात है। देखो भाई मजाक से हट के बात ये है कि मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी, इसके लिए आ गया, चालू के लिए आ गया, बस बहुत है। अब तो तू कहेगा, तेरी शक्ल पे जो 12 बज रहे थे, तूने जो इतना नौटंकी मचाई है ये, उसके बाद जब चालू ने, देखो चालू सड़ के बैठी है पीछे की तरफ को, बच्चे को तो दे दिया इसकी गोद में, और इससे सड़ के बैठी इसकी शक्ल पे, अब चालू के शक्ल पे 12 बज रहे हैं। तो इसने बात को संभालते हुए ये कह दिया कि इनके लिए आ गया, बस बहुत है, और क्या चाहिए। अब हमारी खुशी इसी में ही बसती है कि बस इनके लिए सामान आ जाए। तो इतना क्यों फटा मारा जा रहा था भाई? और फिर आगे अपनी बात पे, और ये जो तू कह रही है 3 दिन वाला, ये 3 दिन वाला झूठ है ना भाई? अरे है भैया, आपको नहीं पता है, हमने मंगाया है, सामान आएगा, वो 3 दिन बाद आएगा। तो कहता है अगर 3 दिन बाद आएगा तो 3 दिन बाद कुछ ऐसा ही आइटम होगा जो अभी बात चल रही है वही मंगा लेगा। अगर ये वही आया तो मैं समझ जाऊंगा कि बाद में ऑर्डर करा है। तुझे उससे क्या मतलब? तुझे गिफ्ट भी चाहिए और तुझे ये भी चाहिए कि अभी जो बात चल रही है वैसा आ जाएगा। भाई साहब ये आदमी भुलाए नहीं भूल रहा है, खिसियाना खंबा नोच रहा है, बिल्ला है ये बिल्ला। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग जो है ना यहाँ पे खत्म करते हैं। और फनी तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और ये आज ही कह रहे हैं कि मैं अपना चैनल बना लूंगा, और कह रही है इसीलिए ये अटका था कि खुलेगा तो फनी का मूड खराब होगा। इसलिए इस बेगैरत औरत को पहले से पता था कि इसमें क्या होने वाला है, इसने ये नौटंकी जानबूझकर होने दी। मुझे नहीं 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 चालो, अब भाग के आया कमरे में से सुन के आवाज को, कहता है मुझे ये पता था कि एक तेरा एक मेरा है, लेकिन ये तो सारे तेरे निकले हैं, इसमें मेरा क्या निकला है? इसमें मुझे बस सिपर दिया है। तो तुझे क्या चाहिए था? तुझे क्या चाहिए था कि थार निकले इसमें? ये पिज्जा नान तुझे थार खरीद के दे, तेरी बीवी तो दे नहीं रही। मैं कल से यही ताक रहा हूँ, अगर तुझे अभी अभी इस बात का ये लग रहा था कि नहीं मेरी बीवी बच्चों को मिल गया बस मुझे और क्या चाहिए, तो तू ये भाग भाग के क्यों बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है? मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। और बाहर से मुझे दिख भी रहा था शेकर, तो मुझे लगा था एक पैकेट मेरा होगा एक पैकेट तुम्हारा होगा। और कह रहा है कि मुझे लग रहा है शेकर दिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि पूरा सामान मेरा होगा। अरे भाई साहब, लेकिन जब देखा तो चूड़ी टी शर्ट क्लेचर, हट भगो। ये गिफ्ट देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बर्थडे है, और ये जो सारी औरतें इकट्ठी हो रही है ना, औरतों का जो बाजार इकट्ठा हो रहा है, उसमें ये बेचारा अकेला आदमी जो है ना फंस गया भाई। कह रहा है 3 दिन वाला जो मामला है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो झूठा है, और अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और उस दिन मुझे ये पता चल गया कि ये झूठ था, स्क्रिप्टेड था, तो फिर तुम देख लेना, तुम सबके बर्थडे के गिफ्ट बंद और तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। फनी सबको लगेगा कि फनी कितना गिफ्ट का लालची है। हाँ फनी ऐसा नहीं है, फनी को मेरे वाइटी से कुछ नहीं चाहिए, फनी को मेरा घर नहीं चाहिए, फनी को थार नहीं चाहिए, फनी को आईफोन नहीं चाहिए, और फनी को छोटे छोटे से बच्चों से उपहार भी चाहिए। नालायक, गिफ्ट के लिए परेशान हो रहा है। हाँ हाँ तो हमारी एनिवर्सरी थी, हाँ तो क्या है, गिफ्ट चाहिए अपने आप को? क्या है गिफ्ट चाहिए हमें? हमें क्यों नहीं चाहिए, हमारी भी तो एनिवर्सरी थी। हमने 10 साल तुम्हें खुश रखा, हमने 10 साल तुम्हारे साथ बिताए, तुम्हें झेला, तो उसका इनाम तो हमें चाहिए। अरे उनका गिफ्ट आएगा भैया, परसों आएगा, तुम इतने सब क्यों परेशान हो रहे हो? फनी भाई आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपकी नौकरानी करने के लिए, सारे काम करने के लिए, तो ऐसे मत, आप दिल छोटा मत करो, मैं ला दूंगी। और चालू ने यहाँ पे बात घुमा दी। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि अब पिज्जा को छोटे छोटे से थोड़े थोड़े पैसे भी मिलने लगे, उसकी अर्निंग होने लगी, उसी में तो वो गिफ्ट लेकर आई थी उन सबका। अब जाके फनी को ये पता लगा ये भी नाटक था ये, क्योंकि देखो भाई कैसे भी करके इस मैटर को, ये जो फनी की बेइज्जती हुई है, ये जो फनी ने अभी इसकी नाक नीची करवाई है, लालच दिखा के, टपक टपक के जो लालच आ रहा था, तो उस लालच में टपक टपक के जो उसकी बातें सामने आ रही थी कि कितना पैसे का लालची है, सामान का लालची है, तो बात को तो घुमानी थी। तो उसने क्या कहा कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये अपने पैसों से लेकर आया, मुझे लगा चालू ने पैसे दिए होंगे लाने के लिए। क्यों देगी वो चालू लाने के लिए पैसे? और अगर चालू पैसे लाने के लिए देगी तो तुझे इतना नहीं पता, 10 साल में तो इतना नहीं जानता उसको कि वो तेरे लिए गिफ्ट मंगवाएगी। तो अब जो रिजा है वो थोड़ा 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 कितना थोड़ा पहले डिसाइड कर ले।
वो अब अर्न करने लगी। गिनती की 2 स्टोरी लगाई है इस लड़की ने, सिर्फ 2 स्टोरी। उन 2 स्टोरी में किसने कितना पैसा दे दिया होगा उसको? 50,000 रुपए दे दिए होंगे, 10,000 रुपए भी नहीं मिले होंगे भाई साहब इसको। जो ये सामान जो भी कुछ लेकर आई है ना, कुछ इसके अपने पहले से पड़े होंगे, 10,000 रुपए भी नहीं मिले होंगे इसको, मुझे पता है। तो अम्मी पिज्जा ने स्टोरी डाली थी तो उससे थोड़े थोड़े से उसको पैसे आ रहे, और तू इतनी बड़ी बेगैरत है कि तूने सारे के सारे उसके पैसों से खुद हड़प लिया। तूने फनी तक को गिफ्ट लाने नहीं दिया। तूने क्यों नहीं कहा कि ये सारे पैसे तू अपनी अम्मी को रख सामने, कंटेंट बना, उससे रील बनवा लेती कि अम्मी मेरी पहली सैलरी आई है या मेरे पहली अर्निंग आई है, और तू व्लॉग बना लेती। वैसे भी तू तो उसका कंटेंट खाने वाली है बेशर्मों की तरह से। पर इस औरत ने इतना नहीं सोचा उस माँ के लिए। वैसे तो वो माँ भी यही डिजर्व करती है भाई। इस घर में जिसके साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो बंदा वो डिजर्व करता है। बेटी खाला दूध की धुली नहीं है, उसने अपने बच्चों को अबेंडन कर दिया था और फिर यहाँ पे आके नौकरानी बनना चूज करा। जब लड़की नहीं पढ़ी तो उसको ले जाके मोदाहा जा सकती है, अपने घर में आराम से रह सकती है। ये सारे काम अब ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, तो जितने काम यहाँ नौकरानी बनकर दोनों माँ बेटी करती हैं, उतना खुद के लिए करेंगी, खुद के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगी तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर इनके जब इतना अच्छा कमाने लगेंगे, पापा भी आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। क्यों पड़े हैं दूसरे देश में इनके पापा? बेचारे बेचारे कभी बीमार होते हैं, कभी कोई होते हैं, 2 टाइम का कोई खाना बनाने वाला देने वाला नहीं है, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। जैसे कि हमने सुना है, सुनने में तो बहुत सारे रूमर आ रहे हैं कि वहाँ उन्होंने कोई और फैमिली जो है वो कर ली है, या पता नहीं। देखो, जिसका सबूत नहीं है तो बोलना का कोई मतलब नहीं बनता। बट ये मानकर चलो कि अकेले तो रहते ही है ना, कौन सा उन्होंने वहाँ पे इतना कमा रहे होंगे कि किसी काम वाली को रख रखा होगा? तो क्यों कर, बिहारी है, बीमारी है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब लास्ट टाइम बात चल रही थी, तब वो यही कह रहे थे कि मुझे बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है। तो पूछी थी क्या खाया आपने? खिचड़ी खाई है, खाना खा लिया, दवाई खा ली। तो क्यों रह रहे हो दूसरे देश में? अब धीरे धीरे करके उम्र भी बढ़ रही है, आ जाओ अपने बीवी बच्चों में, अपने घर में शान से रहो। अपने घर में जब यूट्यूब से करियर बना सकते हो, पढ़ाई लिखाई में वैसे भी उस लड़की का कुछ नहीं है, तो चले जाओ अपने घर में शान और शौकत से रहो। चलो, अगर इसने अपने पैसों से लेकर आई है तो ठीक है, मुझे लग रहा तुमने पैसे दिए हो। भाई साहब, बातों को मत घुमाओ, गोल मोल कर दिया सारा का सारा। इतने झूठे मक्कार इंसान है। नहीं नहीं नहीं, मुझे चालू अपने ने पैसे नहीं दिए थे, मैंने और रिहान ने मिलके लेकर आए थे। चल तू तो कमा रही, रिहान कहाँ से लाया था? झूठो कि अर्निंग से लेकर आए। अब मैनिपुलेट कर दी ना पूरी बात। रिहान ने कितने डाले होंगे? ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए डाले होंगे उसमें। अरे तुझे उससे क्या लेना देना? उसको जो लगा, उसके पास जो है, उसने अपनी हिस्सेदारी दे दी तुझे। अब इससे भी प्रॉब्लम है कि उसने 500 रुपए डाले हैं या कितने डाले हैं। कहता है मैं लिख के दे रहा हूँ, इसने 500 रुपए से ज्यादा नहीं डाले हों। अब ये माहौल को हल्का करने के लिए और मजाकिया बनाने के लिए ये सारी बातें मैनिपुलेट की गई है। लेकिन बुरा तो बहुत लगा है भाई। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और उसी आग का नतीजा था ये। तो ये था भैया चालू अप्पी का बड़ा ही ज्यादा अजीब व गरीब और फनी का। तो भाई साहब लाड जो टपक रही थी ना, भाई साहब लाला जो छन छन के बाहर आया निकल के। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मैंने सवाल पूछा है कि किस तरीके से वो मांगेगा, वो जरूर से लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।